इंडिया मजबूत है, एनडीए मजबूत है। सर पीडीएम मजबूत होगा अब। पीडीएम पीडीएम इसलिए बना कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था वो पूरी तरह से फेल नजर आया। 100% खुश हैं। 100% खुश हैं। 1% वो भी क्या मिल गया? अभी सिर्फ गठबंधन तैयार हुआ, गठबंधन तैयार हुआ है, आगे ये सफलता मिलेगी। अब की बार जोन बाटे जो विचारधारा बनाए हुए मोर्चा ना, इसके लिए जनता जो है एक तरफा वोट डालेगा। चलिए नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूं, ये पूर्वांचल में आता है। 2024 के चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां लग गई हैं। दो गठबंधन जो अभी तक सामने था, यानी इंडिया एनडीए, अब उसको टक्कर देने के लिए तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है। वो है पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसके ऊपर आरोप लगते हैं। सुल्तानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले बहुत हैं, गलियों में मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं इस तीसरे मोर्चे की तैयारी? तो जोरों शोरों से चल रहा है। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है, क्या लग रहा है सर? तीसरा मोर्चा जो बन रहा है बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहेगा। लोग वास्तव में बदलाव चाहते भी हैं, और जो दलित है, उपेक्षित तबका है, मुस्लिम है, वो सब इसको पसंद करेंगे और वोट भी करेंगे। अभी तय किया है इस गठबंधन ने कि 20 सीट या 30 सीट पर लड़ेंगे। जहां भी लड़ेंगे लोग सपोर्ट करेंगे और वोट भी करेंगे। और तीसरा मोर्चा बनाने की मजबूरी इसलिए रही कि जो इंडिया अलायंस में लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अखिलेश हो, इनके समझिए गलत व्यवहार की वजह से ये तीसरा मोर्चा शकल में आया है। चूंकि आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुरेश चंद्रा है, मैं MIM से जिला प्रवक्ता हूं। सुरेश चंद्रा जी, सुरेश चंद्रा है आप? सुरेश चंद्रा, यस सर डॉक्टर सुरेश चंद्रा। अभी आपका तीसरा मोर्चा तैयार नहीं हुआ और अभी से आप लोग जुड़ना शुरू कर दिए? दरअसल साहब तैयार हो गया, बस निर्देश मिलने वाले हैं। हम लोग जोशो खरोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ फील्ड में जाएंगे, सब लोगों को बताएंगे। हाँ। और ये इसलिए भी हुआ है समझिए, क्योंकि हमारी पार्टी तो हमेशा इस बात के लिए कहती रही, तैयार रही कि हम अलायंस में जाएंगे। आदरणीय ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी धर्मनिरपेक्ष जो है दल के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, जो बीजेपी को छोड़ करके, जो संविधान बचाने की बात करे, लोकतंत्र बचाने की बात करे, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। देखिए ये मुस्लिम समाज के साथ आप सोच रहे हैं, और भी लोग हैं, आप कैसे सोच रहे हैं? जी मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तीसरा मोर्चा बना, ओवैसी साहब ने तीसरा मोर्चा बनाने का आह्वान किया। आज हम टीवी मोबाइल पर देख रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि कम से कम तीसरा मोर्चा बना। हम लोगों को भी वोट डालने का एक ऑप्शन बनाना ही, तो हम लोग तो ये दिल में बना लिए थे कि हमारा गठबंधन नोटा बटन से हो चुका है। अच्छा, आपका गठबंधन नोटा बटन से हो गया था? ओवैसी साहब को साथ नहीं लिए तो हमारा गठबंधन तो नोटा बटन से हो गया था। लेकिन अब खुशी की बात है कि ओवैसी साहब का तीसरा मोर्चा गठबंधन बन रहा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी शाम तक उसको भी वो भी आ जाएगा। कंफर्म हो गया भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? हम भाई साहब इतनी खुशी मिली? बहुत खुशी है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप विधानसभा जयसिंहपुर में आए मीडिया वाले भाई साहब। हमने जो अपने बचपना में देखा था खुशी, वो अपनी जिंदगी की उम्र में नहीं पा रहा हूँ। आज जो है बेरोजगार हम सब घूम रहे हैं। ये आज जो दौर तीसरा मोर्चा तैयार हो गया, खुशी मिल गई क्या? असदुद्दीन अवैसी आगे मैदान में, दिल से दुआ भी करते थे। सुल्तानपुर के लोग अब मतलब इतना खुशी मनाने लगे? ये तो है सर, खुशी तो है ही है। ये तीसरा मोर्चा लग रहा है लोगों को खुशी दे रहा है। बिल्कुल ठीक। हमें हमारी पार्टी MIM जो है इसमें मजबूती आएगी, उनके विचारों को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और हम लोग एकजुट होकर के उनकी सफलता के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ तीसरा गठबंधन, तीसरा मोर्चा तैयार हो गया। बहुत अच्छा हुआ। कम से कम हमको अब इंडिया मजबूत है, एनडीए मजबूत है। सर पीडीएम मजबूत हो गया। पीडीएम मजबूत है। जी सर, पीडीएम अखिलेश यादव का है। अरे पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीएम सर, ओनली पीडीएम। अभी सर मैं रोजे के हालात में बोल नहीं पा रहा हूँ चाचा, ओनली पीडीएम। हाँ, इसके बारे में तो कह सकता ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है जिससे जुड़ी हुई है, मेन बात यह है कि इसमें मजबूती आएगी, और जो विचारधारा हमारी है, जो उनकी विचारधारा, जो गठबंधन में आ रहे हैं उनकी विचारधारा
और हम लोग विचारधारा सुनील साहब की विचारधारा जो है एक है, इससे मजबूती आने में कोई कसर नहीं। पीडीएम कमाल करेगा। बिल्कुल करेगा साहब पीडीएम कमाल। पीडीएम इसलिए बना कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था वो पूरी तरह से फेल नजर आया। अभी राज्यसभा भेजने की जब बारी आई थी तो अखिलेश ने 3 लोगों को भेजा, उसमें लालजी सुमन रहे और जया बच्चन रही और आलोक रंजन रहे। इस पीडीए में कहाँ मुस्लिम, अल्पसंख्यक की बात करते हैं अगर मुस्लिम लेते हैं, चूंकि एमवाई का भी नारा उन्होंने दिया था मुस्लिम यादव, लेकिन उसमें मुस्लिम था ही नहीं। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप एमआई का नारा देते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है मुस्लिम और यादव नहीं है, ये जो है महिला यूथ है। उन्होंने बदल दिया। सोचिए, मुस्लिम नाम लेने से डरते हैं अखिलेश साहब। और पीडीए कहाँ पीडीए था, अगर पीडीए जरा भी ध्यान दिए होते उसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक तो भेजते ना। लेकिन ऐसे लोगों को, जया बच्चन को भेजे, आप बताइए बंगाली ब्राह्मण कितना वोट दिलवा देंगे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में? या आलोक रंजन कायस्थ बिरादरी से हैं श्रीवास्तव, कितना वोट दिलवा देंगे श्रीवास्तव को अखिलेश यादव, कितना वोट पा जाएंगे? तो ये बताइए, पीडीए इंडिया एनडीए को टक्कर ये आपका गठबंधन दे पाएगा? बिल्कुल साहब देगा, बिल्कुल देगा। जितनी भी सीट पे लगे, दलित की बात कर रहे हैं, आएगा साथ में 100% आएगा। क्यों नहीं आएगा साहब? किसी ने ठेका ले रखा है दलितों का क्या? हाँ, वो वैसी साहब संविधान की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। रोहित वेमुला मारा गया, सड़क से लेकर के हैदराबाद से लेकर संसद भवन तक आवाज उठाए। डेल्टा मेघवाल दलित महिला जो है, जो नर्स थी राजस्थान में मारी गई, उसकी आवाज उन्होंने उठाया, हमारी पार्टी प्रोटेस्ट किया। तो इतना बढ़िया लीडर कहाँ मिलेगा साहब? क्यों नहीं करेंगे? और पीडीएम जो तैयार हुआ, सही पीडीए की बात आज पीडीएम करेगा, तीसरा मोर्चा करेगा। अखिलेश यादव बेमानी समझिए, झूठे हैं वो सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। जब भी जुल्म जाती होती है कहीं एक शब्द नहीं बोलेंगे, चाहे वो पीडीए के तहत किसी के भी साथ शोषण होगा कभी नहीं बोलेंगे। वो तो सॉफ्ट कॉर्नर की राजनीति करते हैं, इसलिए पीडीएम अस्तित्व में आया। अब आप देखिएगा, ये मोर्चा अस्तित्व में आया है, जमीनी स्तर पे उतर रहा है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके साथ दलित पिछड़ा। तीसरे मोर्चे से आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश। आप खुश हैं? एकदम बहुत आप खुश हैं? 100% खुश हैं। 100%। 100% खुश हैं। 1% वो भी क्या मिल गया? अभी सिर्फ गठबंधन तैयार हुआ, गठबंधन तैयार हुआ है, आगे ये सफलता मिलेगी भी, मिल जाएगी। मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अवैसी को तो कहते हैं वो सिर्फ आते हैं और चिल्लाते हैं, चले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इस बार फर्क पड़ जाएगा। पड़ जाएगा, पक्का पड़ जाएगा। सच्चाई हमेशा दिल में दर्द होता है हाँ। और सच्चाई हमेशा काम आता है भाई साहब। और जो मोर्चा बना हुआ है, ये मोर्चा जो है बहुत विचारधारा से अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं असुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ, और उसके बाद में जो है अब की बार जो बात है, जो विचारधारा बनाए हुए मोर्चा ना, इसके लिए जनता जो है एक तरफा वोट डालेगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम सुल्तानपुर में थे, ये पूर्वांचल में लगता है, और हम सोचे क्यों ना चर्चा कर लें, क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर एमआईएम मिल ही जाता है गलियों में, तो क्यों ना हम आज तीसरे मोर्चे की बात कर लें, तो इसीलिए हम कर रहे थे। खैर, आप कैसे देख रहे हैं जरूर बताना। देखते रहें जनता का इन 24 तक न्यूज।